तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमन सर। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम फिर से लेकर के आए हैं कक्षा 10 के गणित से प्रश्नावली 8B से क्वेश्चन नंबर सेकंड से लेकर के हम 9 तक, यानी दूसरे क्वेश्चन से लेकर के हम 9 तक सभी क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं। तो जुड़े रहिएगा और आ जाइएगा, क्वेश्चन को देखते हैं। हमको क्या दिया है? सेकंड क्वेश्चन में दिया है कि tan a + b बराबर √3 तथा tan a - b बराबर 1/√3 और 0 लेस देन a + b लेस देन इक्वल टू 90। ये कहा कि जो a + b की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है और 90 से छोटी है। और ये कहा कि a इज ग्रेटर देन b और a बड़ा है b से। तो चेक करिएगा कि क्वेश्चन को कैसे करना है। तो हल करना है मुझे, तो जो भी दिया है हम वो पहले ले लेते हैं। तो tan a + b की जो वैल्यू दी है वो हमको दी है √3। और हमने बेटा पीछे क्या किया था? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को पढ़ा है। अगर नहीं आपने पढ़ा है तो पिछली वीडियो भी देख लीजिएगा, उसके बाद आगे आइएगा, जिससे कि आपको पूरी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री की जानकारी मिल जाए। तो देखिएगा tan a + b और देखिएगा √3 जो होता है वो tan 60 की वैल्यू होती है। तो चेक करिएगा कि a + b की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी? 60 अंश हो जाएगी। तो इसको डाल देंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। तो अब हमको जो दिया है अगला कि tan a - b, तो tan a - b की वैल्यू 1/√3 दी गई है। तो चेक करेंगे कि tan a - b बराबर हो जाएगा, ये 1/√3 जो होता है वो tan 30 की वैल्यू होती। तो a - b की जो वैल्यू हो जाएगी वो आ जाएगी बेटा 30 अंश। हमने डाल दिया समीकरण नंबर सेकंड। तो चेक करेंगे अब इन्हीं दोनों समीकरणों को हल करके हम a और b के मान निकाल लेंगे। तो देखिएगा समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करने पर दोनों को हम क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। तो देखिएगा a + b की वैल्यू जो है वो 60 अंश है और a - b की वैल्यू जो है वो 30 अंश है। तो चेक करेंगे, जब जोड़ेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा और ये a और a हो जाएगा 2a और यहाँ पे बेटा ये 60 और 30 हो जाएगा 90। तो a की वैल्यू आपकी आ जाती है 45 अंश। देखिएगा a की वैल्यू 45 अंश आ गई। तो अब a का मान जो है a बराबर जो 45 अंश आया है, ये समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर देखिएगा, समीकरण 1 में रखने पर तो देखेंगे क्या होगा। तो समीकरण 1 हमारा दिया है ये a + b बराबर दिया है 60। तो देखिएगा 45 a की जगह 45 रख दिया और v बराबर हो जाएगा आपका 60 अंश। तो देखेंगे b की वैल्यू निकालेंगे, जो इसको हम इधर भेजेंगे, लेफ्ट से राइट में भेजेंगे तो हट जाएगा, माइनस का हो जाएगा 45। तो b की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी 15 अंश। अब देखिएगा जो कंडीशन दी थी उसी के आधार पे देख लीजिएगा कि a की वैल्यू बड़ी थी b से। देखिएगा a इज ग्रेटर देन b था, तो चेक करेंगे a बड़ा आया है b छोटा आया है। तो चेक करिएगा ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। अब देखिएगा, हाँ, 3rd क्वेश्चन जो दिया है आपका, ये 3rd क्वेश्चन आपका सत्य असत्य बताना है। तो हम उसको बाद में किसी एक स्पेशल वीडियो में डालेंगे। हम सॉल्यूशन जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस हैं उन कैलकुलेशन वालों को पहले देख लेते हैं। तो इससे पहले हम तीसरा देखें, इससे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है? निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए या करो। यही होता है बेटा, क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे और उसके बाद इसका पहला पार्ट हम देखेंगे कि दिया क्या है। आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 का पहला 2tan² 45, 2tan² 45 और बेटा देखिएगा प्लस cos² 30, cos² 30 और दिया माइनस का sin² 60। चेक करेंगे क्वेश्चन को बेटा। बहुत ही आसान क्वेश्चन आपको दिया गया है
और इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बेटा सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को पढ़ना पड़ेगा, त्रिकोणमिति सारणी को याद रखना पड़ेगा। और जिन बच्चों ने नहीं याद किया है पिछली वीडियो में देख लेंगे, हम सारी वीडियो इसकी मैंने डाल दी है, चेक करते हैं। अब tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, तो tan 45 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस cos 30 की वैल्यू बेटा √3/2 होती है, तो इसका भी स्क्वायर कर देते हैं, और यहाँ भी √3/2 इसका भी स्क्वायर कर देंगे। तो चेक करेंगे, अब देखिएगा सेम हमको ये दोनों वैल्यू दी गई है, एक प्लस का दिया एक माइनस का, तो बेटा यहाँ पे हम सीधे से कैंसिल कर देंगे, ज़्यादा कैलकुलेशन बढ़ाएंगे तो दिक्कत होगी। तो देखिएगा 2 × 1 का स्क्वायर 1, तो बेटा ये आ जाएगा आपका 2, और यही आपका चौथे के फर्स्ट का फाइनल आंसर होगा। तो चेक करेंगे इसी का सेकेंड पार्ट, बहुत जल्दी करेंगे क्योंकि आप भी ये कहोगे कि देखिएगा कि इतना समय ज़्यादा नहीं लेंगे आपका। तो चेक करेंगे, सेकेंड क्वेश्चन दिया है cos 45, cos 45 देखिएगा cos 45 sec 30 प्लस sec 30 प्लस cosec 30, चेक करेंगे बेटा cosec 30 देखिएगा cos 45 की वैल्यू होती है बेटा 1/√2, चेक करेंगे, और sec 30 की वैल्यू होती है बेटा वो होती है 2/√3, और बेटा cosec 30 की वैल्यू होती है 2, क्योंकि sin 30 की वैल्यू 1/2, तो cosec 30 की वैल्यू हो जाएगी 2/1। तो इसको बेटा हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 1/√2 एलसीएम लेंगे इसका, अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 + 2√3/√3। तो बेटा इसको ऊपर ले जाएंगे और इसका नीचे मल्टीप्लाई होगा, तो डायरेक्टली इसको हम कैसे लिख देंगे कि √3/√2 × 2 + 2√3। तो बेटा एक काम और करते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे 2 और इससे कॉमन ले लेंगे, तो √3/2√2 × 1 + √3। तो बेटा ये आपका आंसर हो जाएगा। और चेक करिएगा आंसर को, और अगर आगे बढ़ाया गया हो तो इसका कंजुगेट का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका ये फाइनल आंसर होगा। तो हम बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिएगा बहुत ही आसान होते हैं क्वेश्चन, और जिन बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ ली है उनके लिए तो बहुत ही आसान होंगे। तो हम देखिएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 3 को नोट करते हैं। देखिएगा sin 30 प्लस tan 45 और माइनस का है बेटा cosec 60 और अपॉन में देखिएगा sec 30 बेटा और sec 30 और प्लस का है cos 60 और माइनस का है नहीं सॉरी प्लस का ही है cot 45। तो चेक करेंगे बेटा, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे और चेक करिएगा कि क्वेश्चन क्या बनता है। तो sin 30 की वैल्यू देखिएगा कितनी होती है, तो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू होती है 1 माइनस cosec 60 की वैल्यू बेटा होती है जो आपकी sin 60 की होगी उसका पलट देंगे तो बेटा ये हो जाएगी 2/√3। चेक करेंगे sec 30 की वैल्यू, तो sec 30 की वैल्यू आपकी होगी 2/√3 और प्लस देखिएगा cos 60 की वैल्यू जो होगी वो sin 30 की वैल्यू के बराबर होती है और ये भी 1 होगा। तो देखिएगा बहुत आसान क्वेश्चन बन गया बेटा। चेक करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, हम इतने को हल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 × 2 2 × 3 3/2 माइनस 2/√3 अपॉन, तो यहाँ से बेटा एलसीएम लेंगे तो ये भी हो जाएगा 3/2 और प्लस का 3 इसको हम पहले लिख लेते हैं, इसको हम लिख लेते हैं 3/2 और प्लस का हो जाएगा 2/√3। तो चेक करिएगा बेटा इसमें अंतर क्या है, इसमें अंतर ये है कि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। तो इसको हम और सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो बेटा कंजुगेट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3/2 और प्लस का 2/√3
√3, इसके कंजुगेट का ऊपर गुणा कर देंगे और सॉरी माइनस का करेंगे, तो यहाँ भी बेटा हम क्या कर देंगे, माइनस का ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे चेक करेंगे कितना बचेगा, चेक करिएगा, ये हो जाएगा 3/2 माइनस 2/√3 का होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा 9/4 a² माइनस b², तो माइनस का 4/3, यहाँ पे ये हो जाएगा। एक काम करते बेटा, अभी हमें लगता है कैलकुलेशन हमने थोड़े से और बढ़ा दी है, थोड़ा और आसान कर लेते हैं। आसान करने के लिए तो एक काम करेंगे, चलिए बेटा अब हो ही गया तो और बढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 9/4 और प्लस का 4/3 और माइनस का हो जाएगा 2 × 3/2 × 2/√3 और अपॉन में हो जाएगा बेटा 3 × 27 माइनस 4 × 16/12। तो यहाँ भी देखेंगे ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और बेटा यहाँ भी देखेंगे, इसको ऐड करेंगे तो 4 × 16 और 9 × 27 प्लस 16 और बटे 12 और माइनस का बेटा 2 × 6/√3 और बटे में हो जाएगा बेटा, इनको घटा दीजिए तो बचेगा 11/12। चेक करेंगे तो इसमें भी हम क्या करेंगे, √3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो चेक करेंगे, यहाँ पे बेटा जोड़ेंगे 7 × 4 = 11 और 41/12 माइनस, अच्छा 7 × 6 = 13, वेरी गुड, 7 × 6 = 13 और 4 3 और 1 4। अब बेटा यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे अपॉन में कुछ नहीं है तो 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 दूनी 24 √3/12 और बटे 11/12। तो बेटा एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो ये 43 माइनस के 24 √3 और बटे 12, 11/12 से 12 कट जाएगा तो डायरेक्ट ही आ जाएगा 43 माइनस 24 √3 और बटे 11। चेक करेंगे बेटा, इसको चेक करेंगे, चेक करिएगा क्या ये आंसर आपका सही आया, चेक करेंगे, जी हाँ चेक करेंगे। देखिएगा चेक करेंगे, रोक दिया, नीचे आ रहा हो, पूरा आ रहा, चलो कोई बात नहीं, बोल दिया, रोक दे, चलो कट जाए। तो चलिएगा, तो हम आगे क्वेश्चन देखते हैं, ये समझ में आया होगा तो हम आगे देखते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन इसी का 4th पार्ट देखते हैं। चौथे में 5 क्वेश्चन दिए हैं तो इसका हमने 3 पार्ट देख लिए हैं। चलिएगा हम इसमें क्या करते हैं, चौथा क्वेश्चन को चेक करेंगे और देखेंगे कि कैसे इसको हल करना है। तो चौथा क्वेश्चन बेटा, चौथा क्वेश्चन कैसा दिया है तो इसको हम चेक करेंगे बेटा। दिया गया है आपको sin 60 cos 30, sin 60 cos 30 और देखिएगा प्लस sin 30 cos 60। तो चेक करेंगे बेटा, इस क्वेश्चन में भी क्या करना है, कुछ भी नहीं, जनरली आपको जो टेबल याद रखनी है और sin 60 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू, sin 30 की, cos 60 की, ये आपको पुट करना है और कैलकुलेट करना है। तो देखिएगा sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 इंटू cos 30 की वैल्यू भी होती बेटा √3/2, तो प्लस sin 30 की वैल्यू होती 1/2 और बेटा cos 60 की वैल्यू भी 1/2। तो चेक करेंगे, √3 इंटू √3 हो जाता 3/4 प्लस का 1/4, तो बेटा ये आ जाएगा 4/4 और 4 एकम 4। तो ये आपका
चौथा क्वेश्चन हो जाता है और अगला हम देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। चौथे का पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। तो चौथे का पांचवा क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा दिया है तो हम चेक करेंगे, और बड़ा नहीं होता बेटा, क्वेश्चन में सिर्फ कैलकुलेशन होती है और जिसे हम कैलकुलेट सही कर लेंगे क्वेश्चन इजी होगा। तो चेक करिएगा 5 cos स्क्वायर 60, देखिएगा किताब में दिया गया है, इधर किए देते बेटा। पांचवा क्वेश्चन चेक करिएगा, 5 cos स्क्वायर 60, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 और माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। तो चेक करेंगे इस क्वेश्चन को भी, बड़ा तो फिलहाल नहीं है, लग रहा होगा आपको कि ये बड़ा है, तो चेक करेंगे। तो बेटा 5 दिया है, 5 cos 60 की वैल्यू होती बेटा 1/2 और इसका करेंगे वर्ग, प्लस 4 गुणा sec 30 की वैल्यू होती बेटा, देखिए जो cos 30 की होती उसका इन्वर्स होता, तो cos 30 की होती √3/2, तो sec की हो जाएगी 2/√3 का होल स्क्वायर करेंगे माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे। तो चेक करेंगे बेटा ये नीचे, तो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 और बेटा प्लस √3/2 का स्क्वायर कर लेंगे। तो चेक करिएगा यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 गुणा 1/4 और प्लस 4 गुणा 4/3 माइनस का होगा 1। तो यहाँ पे चेक करेंगे 1/4 प्लस 3/4 हो जाएगा। देखिएगा इसको चेक करेंगे तो 5 एकम 5/4 और प्लस का आ जाएगा 16/3 और माइनस का होगा 1। तो देखिएगा इसके हम लेंगे एलसीएम और ये हो जाएगा 4/4, 4 से 4 कट जाएगा, ये तो 1 आ जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो कितने का, इसके अपॉन में 1 दिया है, तो इसमें बेटा हमने क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा इसका 12। इसमें करेंगे देखिएगा 3 का गुणा, तो 3 पंचे 15, इसमें 4 तो 16 चौकू 64 और माइनस का हो जाएगा 12 एकम 12। तो चेक करेंगे घटा, इनको जोड़ करके 12 घटा देंगे तो कितना होगा, देखिएगा 5 और 4 9 हो जाता है, 7 हो जाता है, यहाँ से बेटा 12 कम करेंगे तो आ जाएगा आपका आंसर। तो 9 में से 2 गया बेटा 7 बचेगा और यहाँ पे 7 में से 1 गया तो बचेगा 6 और बटे 12। तो देखिएगा बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर चौथा पूरी तरह से कंप्लीट होता है। ये चौथे का पांचवा था। तो चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर अगला। तो देखिए हम इसको साफ करते हैं, आपने नोट किया तो ठीक, नहीं किया तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिखते रहिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर पांचवा दिया है, बहुत ही आसान, और इससे आसान क्वेश्चन बेटा आपने अभी तक नहीं देखा होगा, जितना आसान ये क्वेश्चन दिया है। तो कॉस सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि कॉस स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 30, देखिएगा कॉस स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 30 बराबर 1, ये आपको सिद्ध करके बताना है। तो चेक करिएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया जाए सिद्ध करने के लिए तो हम तुरंत इसका ले लेंगे LHS। तो कॉस स्क्वायर 30 और प्लस का साइन स्क्वायर 30। तो देखिएगा हमने बेटा इसमें ले लिया है क्या LHS, अब वैल्यू रखेंगे सॉरी देखिएगा तो कॉस 30 की वैल्यू जो होती है वो होती है √3/2, तो और इस पे स्क्वायर लगा तो लगा दिया, इसकी वैल्यू साइन 30 की होती है 1/2 और इस पे स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया। चेक करेंगे बेटा √3 का वर्ग होता है 3 और 2 का वर्ग होता है 4। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका वर्ग कर लेंगे तो ये भी आपका आ जाएगा 1/4
तो ये हो जाएगा बेटा, हर बराबर है तो 4/4, 4 एकम 4। तो बेटा ये आ गया आपका RHS जो आपको दिया गया था। तो नीचे लिख देंगे कि LHS बराबर आ गया आपका RHS। ये आपने प्रूव किया, हेंस प्रूव्ड। तो चेक करिएगा क्वेश्चन नंबर 6वां। देखिएगा ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होते हैं और ये आपको टेक्नोमेट्री से क्वेश्चन बहुत अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। अगर बेटा ये समझ में आ रहे होंगे तो हाइट एंड डिस्टेंस तो बिल्कुल आसान हो जाती है फिर आपके लिए, अगर आपको ये टेबल याद हो जाती है तो चेक करेंगे। 6वां क्वेश्चन बेटा, 6वां दिया है कि यदि थीटा बराबर 45 अंश हो, यदि थीटा बराबर 45 अंश हो तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर sin 2 थीटा। तो आपको ये सिद्ध करके बताना है कि दोनों पक्ष समान हैं। चेक करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो चेक करिएगा, हमने ले लिया है इसका लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिएगा हमको दोनों पक्ष लेने पड़ेंगे क्योंकि हमको यहाँ पे कोई हमको वैल्यू नहीं दी है, हमको कोई एक अनुपात ही दिया है। तो इसके लिए हम दोनों पक्षों को हल करेंगे। देखिए LHS ले लिया 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हमको क्या दिया है, जो दिया है वही हम रख देंगे। तो थीटा बराबर रख देंगे 45 अंश। देखिएगा रखने पर कर देंगे तो क्या रखने पे निकल आएगा, तो LHS की जो वैल्यू होगी वो 2 इंटू साइन 45 इंटू कॉस 45। अब देखिएगा साइन 45 की वैल्यू भी आती है और आपको कॉस 45 की वैल्यू भी आती, तो 1/√2 इंटू ये भी हो जाएगा आपका 1/√2। तो देखिएगा 2/√2 इंटू 2 हो जाता है 2, तो ये हो जाएगा आपका 1। ये आ गया आपका LHS। अब तुरंत हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे RHS। देखिएगा RHS ले लिया है तो RHS दिया है साइन 2 थीटा और थीटा की जगह पे कितना रखना है, 45 अंश। तो 45 अंश अगर हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, तो साइन 2 इंटू 45 अर्थात ये साइन 90 हो जाएगा बेटा, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो देखिएगा ये RHS था, LHS और RHS दोनों समान हैं, तो हम लिख देंगे कि LHS बराबर RHS। तो चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर इसका 6वां भी आपका बहुत ही इजी था। देखिएगा हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। देखिए बहुत ही, तो देखिएगा आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक अच्छे से समझ लिया है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। और 7वां क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छा दिया है। ये आपने अगर एक्सरसाइज 8A देखी है तो उसी एक्सरसाइज से क्वेश्चन दिया गया है और ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो चेक करिएगा क्वेश्चन नंबर 7वां। तो 7वां क्वेश्चन क्या दिया है, तो 7वां क्वेश्चन दिया है यदि दिया है आपको क्वेश्चन नंबर 7वां, कॉसेक ए बराबर 17/15। तो सिद्ध कीजिए क्या सिद्ध करना है कि सेक ए बराबर, तो सेक ए बराबर 17/8। तो चेक करिएगा क्वेश्चन नंबर आपको दिया है 7वां कि कॉसेक ए बराबर 17/15 है, तो सिद्ध कीजिए कि सेक ए की वैल्यू 17/8 होगी। चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। तो हमको जो दिया है हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। और समकोण त्रिभुज देखिएगा बेटा ए यहाँ से बन रहा है, तो इसके लिए लंब हो जाएगी इसके सामने वाली भुजा, और 90 डिग्री जो एंगल बन रहा है इसके सामने वाली हो जाएगी भुजा आपकी कर्ण। तो यहाँ पे हमने B लिख दिया और यहाँ पे हम लिख देंगे C। तो जो हमको दिया है वही लिख लेंगे। कॉसेक A बराबर दिया है 17/15। तो कॉसेक A होता क्या है, तो हम यहाँ से लाल बटे कक्का से क्या करेंगे,
इसको देख लेते हैं कि लाल बटे कक्का से कौशैक होता है वो आपका कर्ण बटे लंब होता है। तो कर्ण देखिएगा इसमें कितना दिया AC, तो AC बटे हो जाएगा बेटा BC। तो AC आपको दे दिया गया है 17 और देखिएगा BC आपको दे दिया गया है 15। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है आधार। आधार बोले तो बेटा AB सॉरी। तो चेक करेंगे कि त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा चेक करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, एक समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बीच का संबंध होता है। तो ये होता है AC² बराबर AB² प्लस BC²। तो देखिएगा AC कितना दिया है 17 का स्क्वायर बराबर AB² निकालना है और ये दिया है बेटा 15 का स्क्वायर। तो चेक करेंगे 17 का स्क्वायर होता 289 और देखेंगे AB² और 15 का स्क्वायर होगा है 225। तो AB² कितना हो जाएगा 289 और माइनस का हो जाएगा 225। घटाएंगे बेटा तो कितना आएगा, चेक करेंगे। घटाएंगे तो बेटा आ जाएगा आपका 4 बचेगा, 8 में से 6 बचेगा। तो देखिएगा आपको AB की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 8, क्योंकि 64 कितने का वर्ग होता है, वर्ग होता 8 का। तो चेक करेंगे, जो हमको सिद्ध करना है वही चीज़ हम यहाँ से देख लेते हैं। तो sec A बराबर देखिएगा क्या हो जाएगा इस त्रिभुज से, तो sec A हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो चेक करेंगे बेटा आधार हो गया AB, तो sec A की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी आपकी 17/8। तो चेक करेंगे, ये हमने बेटा क्वेश्चन नंबर 7 भी कर लिया है। तो चेक करेंगे, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपकी बहुत ही आसान क्वेश्चन दिए गए हैं जी हाँ, देखते हैं आगे अगला 8वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं। तो देखिएगा निम्न के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा बेटा निम्न के मान ज्ञात करने हैं, तो इसके लिए हम सबसे पहले निकालने किसके हैं। तो इसका पहला पार्ट क्या दिया गया है, तो 8वें का पहला क्वेश्चन दिया है cos 60 इंटू cos 30 और देखिएगा माइनस sin 60 इंटू sin 30। इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हम चेक करेंगे बेटा इसके मान के लिए सबसे पहले त्रिकोणमिति सारणी को याद रखना होगा और वहाँ से हम क्या करेंगे, इनके सभी के मान निकाल लेंगे। तो देखिएगा cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और देखिएगा cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 माइनस sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो चेक करेंगे बेटा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो √3/4 और माइनस का √3/4। तो चेक करेंगे एक प्लस का और एक माइनस का, तो बेटा कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका 8वें का पहला पार्ट आपका 0 आ जाता है। और अगला देखते हैं सेकंड पार्ट क्या दिया है। तो सेकंड इसमें कुछ भी नहीं चेंज किया है, सिर्फ यहाँ पे प्लस कर दिया है। तो चेक करिएगा cos 60 इंटू cos 30 और प्लस का sin 60 इंटू sin 30। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ये प्लस कर दिया है माइनस की जगह पे, तो वैल्यू वही वैसे ही पुट कर लेंगे। ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा बेटा √3/2 और प्लस √3/2 और इंटू 1/2। तो चेक करेंगे बेटा, इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो √3/4 और प्लस का √3/4 देखेंगे। √3 प्लस √3 हो जाएगा 2√3 और अपॉन में हो जाएगा 4 और 2 दूनी हो जाता है 4। तो बेटा इसकी वैल्यू भी आ गई आपकी √3/2। ये आपका आंसर हो जाता है। तो चेक करिएगा बेटा, आपका 8वां क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो 9वां क्वेश्चन क्या दिया है उसको एक बार फिर से चेक करते हैं और बताइएगा
आपको अगर बेटा ये समझ में आता है तो एक थोड़ा सा काम करते रह जाइएगा कि जब भी क्लास को छोड़िएगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं या जो भी आपको वीडियो मिले, जो भी क्लास मिले, उसका नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो चेक करेंगे और हमारे और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। हमारा फेसबुक पेज भी रमन साखी के नाम से है, तो चेक करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, इसी प्रकार से दिया है कि निम्न के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। तो चेक करेंगे। पहला क्वेश्चन बेटा इसका 2 पार्ट इसमें दिए गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे tan 30 और इंटू कॉट 60। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया है, चेक करेंगे। तो बेटा हमने क्या है कि पीछे ट्रिग्नोमेट्री टेबल पढ़ ली है, तो टेबल पढ़ ली है तो इसके लिए tan 30 की वैल्यू जो होती है 1/√3 होती है, और cot 60 की वैल्यू भी बेटा यही होती है। तो चेक करिएगा, ये आ जाएगा बेटा 1 और √3 इंटू √3 हो जाता है 3। तो ये आपका 9th का पहला क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है। तो और हम इसका सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। तो सेकंड पार्ट क्या दिया है, चेक करेंगे। सेकंड पार्ट sin 30 दिया है, इंटू sin 60 दिया है, इंटू sin 45 दिया है। तो बताइएगा बेटा मज़ा आ रहा है? मज़ा आए तो बेटा इसको लाइक भी कर दीजिएगा, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ता रहेगा कि हमको कितने लोग पसंद करते हैं। तो sin 30 की वैल्यू बेटा 1/2 होती है और sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है। तो चेक करिएगा। और sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो चेक करेंगे और हमने बेटा सभी मान रख दिए हैं, तो इसको कैलकुलेट भी कर लेंगे। तो कैसा होगा, √3 इंटू 1 हो जाएगा √3, और बेटा यहाँ पे चेक करेंगे 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 √2 हो जाएगा, 4√2 हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/4 और रूट में लिख देंगे 3/2, ऐसे भी लिख सकते हैं। और बेटा अगर नीचे से रूट खत्म करना है तो क्या करना है, 4√2 दिया है तो इसमें √2 का ऊपर और √2 का नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर हो जाएगा √6 और अपॉन नीचे हो जाएगा 4 दूनी 8। तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। तो बेटा ये दोनों ही आपके आंसर हैं। तो बताइएगा आपको समझ में आया, और बेटा अगर समझ में आया तो हमको सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि अगली जो वीडियो मिले उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहले ही मिल जाए और आप हमारे साथ इस क्लास 10th के मैथ को मज़े से संपन्न कर सकें और बोर्ड एग्जाम तक तैयार कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।